फलदार पौधों में अगर मैं बात करूं तो केले की जो उत्पादन का क्षेत्रफल है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। इसका बहुत महत्वपूर्ण कारण तो ये है कि हमारा जो ये फसल है ये अच्छा लाभ देता है, और एक बार हम अगर इसको लगा दें तो हम इसको लगातार 3 साल तक की इसकी उत्पादकता ले सकते हैं। कुंदरू करेला कांदा नार कसवो लपटा गेहूं ना तोर मयामा मैलर बटा गेहूं। किसान भाई हो जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपन के स्वागत है। किसान भाई आप मन देखा था कि हमन हाँ रमकेलिया यानी भिंडी के खेत में खड़े हैं। यानी आज के कार्यक्रम के विषय हरे रमकेलिया के यानी भिंडी के उन्नत खेती। किसान भाई हो कैसे ढंग के रमकेलिया के खेती करना चाहिए, का बात के ध्यान रखना चाहिए, का बार अगर एक बार रमकेलिया फरेल धर लिस तो अतेक फर थे वो हा कि कहूँ एक दिन कहूँ ला नहीं टोरे तो चेर्रा जाते यानी खराब हुए धर लेते। यानी टोरना है और बेचना है, आप मन की आमदनी हाँ फायदा हा दुगुना हो जाए। किसान भाई हो अगर रमकेलिया का आप मन अगर खेती करे तो किसान भाई हो रमकेलिया के खेती करना है तो का बात के ध्यान रखना है आओ जानथन। नर्म नर्म भिंडी का जायका छत्तीसगढ़ के भिंडी उत्पादक किसानों की समृद्धि का सबसे बड़ा और छुपा हुआ कारण हो सकता है, क्योंकि अपने उत्पादन ऋतु में भिंडियां सब्जी मंडी में ढेरों पहुंचती है और जादुई रफ्तार से बिक भी जाती हैं। किसान भाइयों, भिंडी वर्षाकालीन और ग्रीष्मकालीन शाक है। हमारे राज्य में भी भिंडी की खेती करके समृद्धि का स्वाद चखने वाले किसानों की संख्या अब बढ़ती ही जा रही है। गर्मियों की सब्जियों में भिंडी का प्रमुख स्थान है। ग्रीष्मकाल में भिंडी की खेती कर किसान भाई अच्छा लाभ कमा सकते हैं। भिंडी में मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवणों के अलावा विटामिन ए, सी, थायमिन, रिबोफ्लाविन पाया जाता है। भिंडी में आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। भिंडी कब्ज के रोगियों के लिए भी विशेष गुणकारी है। किसान भाइयों, भूमि की तैयारी के लिए भिंडी के अधिक उत्पादन के लिए गर्म मौसम अच्छा होता है। बीजों के अंकुरण के लिए तापमान 20 डिग्री या उससे अधिक होना चाहिए। 42 डिग्री से अधिक तापमान हो तो फूलों में परागण नहीं हो पाता। भिंडी की खेती एक बहुत ही लाभदायक और पैसा देने वाली खेती है। किसान भाई भिंडी की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। भिंडी की फसल बहुधा 90 से 110 दिन की अवधि की होती है। भिंडी की खेती शुरू करने के लिए किसान भाइयों को अच्छी जुताई करके खेत तैयार कर लेना चाहिए। उसमें जुताई के समय ही वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने के पूर्व खेत में सड़ी हुई अच्छी गोबर की खाद मिला दें ताकि जीवांश की मात्रा अधिक रहे, और उसके पश्चात जुताई कर लें। जुताई के बाद खेत को समतल बना लें और जहां वर्षा ज़्यादा होती है वहां पर यह वैज्ञानिक अनुशंसा की जाती है कि मादा को बना लें और मादा पर ही बीज को बोएं। सामान्य तौर पर खरीफ ऋतु में जो बीज की बुआई है उसमें एक लाइन से दूसरी लाइन, जिसको कतार हम कहते हैं, उसकी दूरी 60 सेंटीमीटर के आसपास रखते हैं। पौधे से पौधे की दूरी यानी कतार में जो हम बीज बोते हैं, एक बीज से दूसरे बीज की दूरी मुख्यतः 45 सेंटीमीटर के आसपास रखते हैं। कभी कभी इसको कम भी कर सकते हैं, जो 30 सेंटीमीटर के आसपास हो सकती है। इसमें इस बात का अवश्य ध्यान रखते हैं कि अगर वर्षा ऋतु ज़्यादा होती है तो निश्चित रूप से इसको हमें मादा बना के ही खेती करना है, ताकि अतिरिक्त पानी वर्षा ऋतु का पौधे को सीधा प्रभावित ना करे और पानी उस बीज की गली से होके निकल जाए। भिंडी की खेती कर अधिक उपज लेने के लिए हल्की दोमट मिट्टी सर्वश्रेष्ठ होती है, जिसमें जीवांश उपलब्ध हो। भिंडी के खेत में कहीं भी जल का जमाव नहीं होना चाहिए। इसमें जल निकासी की सुविधा भी होनी चाहिए। भूमि की 2 से 3 बार अच्छी जुताई करनी चाहिए, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए, और फिर उसमें पाटा चलाकर भूमि को समतल कर लेना चाहिए। कहा जाता है
जैसा होगा बीज वैसा होगा चीज। इसीलिए अधिक उपज के लिए अच्छे और उन्नत बीज का चुनाव करना लाभदायक होता है। भिंडी की उन्नत किस्में जैसे अर्का, अभय, पूसा ए, 4, वर्षा, उपहार जैसी किस्में अच्छी मानी गई हैं। भिंडी की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत होती है। वहीं वर्षाकालीन खेती के लिए 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की मात्रा पर्याप्त होती है। वहीं हाइब्रिड किस्म की भिंडी की खेती के लिए सिर्फ 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर ही पर्याप्त है। बुआई के पहले बीज को 12 से 24 घंटे पानी में डुबोकर रखने से अंकुरण अच्छा होता है। बीज का उपचार करने से कई रोगों से बचाव हो सकता है। इसके लिए भिंडी के बीजों को 3 ग्राम थायराम या कार्बेंडाजाइम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर अधिक फसल लिया जा सकता है। बीज को बुआई करने से पूर्व इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि बीज का उपचार करें। बीज उपचार करने से पौधों के मरने की संख्या में कमी आती है। साथ ही उपचारित बीज में जो अंकुरण का प्रतिशत है वह अच्छा रहता है। ऐसे पौधे ओजवान रहते हैं, उनकी वृद्धि अच्छी दिखाई देती है। साथ साथ जो कवक जनित रोग हैं उन रोगों से भी उपचार हो जाता है। कई बार हमें इसमें कवकनाशी के अतिरिक्त कीटनाशी से भी उपचार करना पड़ता है। ऐसी दशा में हम कीटनाशी का प्रयोग भी करते हैं और यदि कीटनाशी से उपचार किया है तो यह हमें जो कुछ बीमारियां कीटों के द्वारा फैलती हैं, जैसे भिंडी की एक गंभीर बीमारी है पीत सिरा मोजेक, जो सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलती है, इनसे प्रारंभिक रूप में बचाव के लिए सहायक होती है। बीज की बुआई उसके बाद जैसे ही इसका अंकुरण होता है तो हमें लगातार अपने खेत का अवलोकन करते रहना है और अगर इस दशा में कहीं पौधे में कोई समस्या दिखाई दे, शुरुआत के तौर पर कोई इल्लियां पत्तियों को खाती हुई दिखाई दें, तो कीटनाशी का एक बार हमें अवश्य छिड़काव करना है। ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुआई के लिए फरवरी-मार्च का महीना अच्छा होता है, लेकिन अगली फसल के लिए छत्तीसगढ़ में 15 जनवरी के बाद की बुआई होती है। यदि भिंडी की फसल लगातार लेनी है तो 2 से 3 सप्ताह के अंतराल में भिंडी की बुआई फरवरी से लेकर जुलाई तक अलग अलग खेतों में की जा सकती है। किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन भिंडी के लिए बुआई कतार में करनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और कतार में पौधे से दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए। वर्षाकालीन भिंडी की बुआई के लिए कतार से कतार की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर और कतार में पौधे से पौधे की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो,
खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसान भाई हो, हमन जैविक खाद के बात करत हन, नेडेप खाद के बात करत हन, वर्मी कंपोस्ट खाद के बात करत हन। लेकिन वर्मी कंपोस्ट अगर खाद बनाना है, उपयोग करना है खेती में, तो गाय होना चाहिए। और गाय रही तो गोबर रही, गोबर रही तो वर्मी कंपोस्ट खाद बनी। एकर से हमारे उनके लागत में कमी है किसान भाई हो, और उत्पादन में ज़्यादा बढ़ोतरी हो, यानी फ़ायदा ज़्यादा हमला मिले। तो किसान भाई हो, खाद प्रबंधन कैसे करना चाहिए, कब कब कतका मात्रा में डालना चाहिए, आओ जानकारी लेते हैं। भिंडी की बुवाई के 15 दिन पहले 250 से 300 क्विंटल सड़े हुए गोबर की खाद मिट्टी में मिला देनी चाहिए। रासायनिक खाद में 60 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो स्फुर और 50 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में डालना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और स्फुर, पोटास की पूरी मात्रा बुवाई के पहले मिट्टी में डालनी चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा आधी 30 से 40 दिन के अंतराल में देना चाहिए। यदि भूमि में पर्याप्त नमी ना हो तो बुवाई के पहले एक सिंचाई करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में हर 5 से 7 दिन में सिंचाई करनी चाहिए। क्योंकि जब हम भिंडी लगाते हैं तो हम भिंडी के लिए हम जैसे बेसल खाद की बात करें तो जुताई के समय जैसे 2 ट्राली गोबर खाद हो गया। चूँकि 2 ट्राली जो गोबर खाद बोल रहा हूँ वो पूर्णतः पचा हुआ होना चाहिए। यदि पचा हुआ गोबर खाद 2 ट्राली डाल दें और 50 किलो डीएपी डाल दें और 15 किलो पोटास डाल दें और 5 किलो न्यूट्रोविन एस या हाइजिंक 5 किलो डालना है। इसको डालने के बाद में इसको जब मेड़ बना दें और मेड़ मोटी हो जाए उसकी हल्की हल्की चलाई कर लें और जो बेलन आता है बेलन से उसमें एक बार चला देने से उससे ऊपर का जो फेस है वो बराबर एक जैसा हो जाता है बेलन चला देने से। और जब बेलन चल जाए और पूरा हमारा दवाई का शेड्यूल है, इसमें गलन आ रहा है तो बाइस्टीन है उसका उपयोग कर सकते हैं हम। और यदि वाइट फ्लाई आ रही है उसके लिए दवाई आ गई है, जैसे उलाला हो गई, इस प्रकार की दवाई हम ले सकते हैं। यदि थ्रिप्स आ रहा है तो स्प्रिंटर नाम की दवाई आती है, स्प्रिंटर ले सकते हैं अपन। और जैसे इल्ली वगैरह आ गई है तो स्प्रिंटर अपना इंटरपीड हो गई, इंटरपीड नाम की दवाई आती है, प्रोक्लेम नाम की दवाई आती है, वो इल्ली के लिए हो गई। और समय समय पे कृषि वैज्ञानिकों की सलाह भी लेते रहता हूँ, वो दवाई और डोज जो बताते हैं उसको समय समय पे बताए हुए दवाई और डोज का उपयोग करके आगे दवाई भी चलाता हूँ। किसान भाई हो, कहे जाते ना अगर पानी है तो जिनगानी है।
पानी के एक एक बूंद कीमत ला समझने किसान भाई, जब पानी नहीं गिरे ना तो पानी बार हाहाकार मजे थे। और भिंडी के खेती ला करना है तो हमारे किसान भाई मन पहाटा पानी पलो देते, यानी पहाटा पानी ला पलोना यानी पानी के बर्बादी है। ड्रिप इरिगेशन बहुत अच्छा होते, जो हम बूंद बूंद पानी के उपयोग होते, सीधा पौधा ला मिलते, खरपतवार घलो नहीं होए। एक स्थिति ड्रिप इरिगेशन आदमी ला करना चाहिए, लगाना चाहिए। सब्जी के खेती करना है तो किसान भाई औ का बात के ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए जल प्रबंधन में। आओ जानते हैं। बरसात के मौसम में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। अगर अधिक वर्षा हो तो जल निकासी का उचित प्रबंधन भी होना चाहिए। किसान भाइयों, जल प्रबंधन के बारे में ये कहना चाहूँगा, चूँकि ये बरसात की फसल है और हमारी जो क्यारी काफ़ी लंबी होने के कारण इसमें 1-1.25 फीट का ढाल रहना चाहिए। उससे क्या होगा, और आखिरी में जो हमारी जल निकास है वो अच्छी गहरी होना चाहिए, ताकि हमारा जो बरसात का जल है वो रुके नहीं और पूरा बाहर निकल जाए। और भिंडी एक ऐसी वैरायटी है जिसमें मतलब ज़्यादा बीमारी तो खैर लगता ही है, साथ साथ में इसमें जल का भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। एक बार हमारी फसल मतलब अच्छे से निंदाई गुड़ाई हम इसमें कर लें और सफाई करके जब हमारा बेड को यदि ऐसा लग रहा है कि हल्का हल्का माटी साइड में लगा करके हम नाली पूरी साफ़ कर लें, और नाली के अंदर में जो जल निकास है मतलब अच्छा रहना चाहिए, जल वहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। यदि जल हमारा नहीं रुकेगा तो भिंडी का जो हम बीज लगाएं वो वहाँ मेड़ के ऊपर में यदि कहीं पर ठहराव है पानी का तो वहाँ का बीज गल भी सकता है। इसलिए मेड़ तो बिल्कुल ऊपर से ऐसा हल्का सा सी शेप में जो हमारा बनाते हैं मेड़ के ऊपर का, वैसा बना लेना चाहिए और उसके बाद ही हमें बीज लगाना चाहिए इसमें। नियमित रूप से निंदाई गुड़ाई कर खेत को खरपतवार से मुक्त रखना अत्यंत आवश्यक है। किसान भाइयों, बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निंदाई गुड़ाई जरूर करना चाहिए। किस्म की गुणवत्ता के अनुसार 45 से 60 दिन में फलों की तोड़ाई आरंभ होती है। हर 4 से 5 दिन के अंतराल में नियमित रूप से फल की तोड़ाई करनी चाहिए। किस्म के अनुसार भिंडी का उत्पादन ग्रीष्मकालीन फसल के समय 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होता है। किसान भाई हो, रमकेलिया के खेती के बात करत हन तो एमा बीमारी लगे के संभावना रहते, और बीमारी कहूँ फल फूल के बेरा में लग गए तो हमारे उनके मेहनत में पानी फिर जाते। और संगे संग का होते कि जैसे भिंडी ला आप में देखा तो कई ठन भिंडी है टेढ़ा हो जाते, कंगू हो जाते, कोकवा हो जाते, ऐसनो मनी होना चाहिए, बढ़िया लंबा लंबा होना चाहिए। तो एकर बार रोग राई से बचाना है तो का चीज़ के ध्यान रखना चाहिए, आओ एक बारे में जानकारी लेते। भिंडी में लगने वाले प्रमुख रोगों में पीट शीरा, मोज़ेक, चूर्णित, आसीता और नुकसानदायक फल छेदक और जेसिड होते हैं। अब आइए जानें कि भिंडी के पौधे किन किन रोगों के द्वारा सताए जाते हैं और उनसे बचाव क्या है। पीट सीरा मोज़ेक ये भिंडी का सबसे बड़ा भयंकर रोग है। ये रोग विषाणुओं के द्वारा फैलता है। इस रोग के कुप्रभाव से भिंडी की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और फल बेडोल और कठोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जाहिर है कि उत्पाद का बाजार भाव प्रभावित होता है और नतीजन उन भिंडी के उत्पादक किसानों को नुकसान भी होता है। इस रोग की रोकथाम के लिए सबसे सस्ता और सरल उपाय तो ये होता है कि हम उस रोगी पौधे को ही उखाड़कर जलाकर नष्ट कर देवें। भिंडी में सर्वाधिक नुकसान पीत सिरा मोज़ेक नामक बीमारी से होता है। इस बीमारी का प्रमुख लक्षण है कि पत्ती में जाले तरह की संरचनाएं बन जाती हैं जो बाद में पूरे पत्तियों में और पौधे में फैल जाती हैं। ऐसे पौधे में सर्वाधिक नुकसान उस समय होता है यदि शुरुआती अवस्था में इस रोग का प्रकोप हो गया हो। इस रोग का प्रकोप विषाणु जनित रोग है यह, और इसका जो फैलने का कारण है वह है सफ़ेद मक्खी। तो सफ़ेद मक्खी का यदि हम उपचार करते हैं तो इस रोग की रोकथाम की जा सकती है तथा इस रोग से बचाव किया जा सकता है। इसके लिए हम कीटनाशी दवा का छिड़काव करते हैं, इमीडाक्लोप्रिड नामक दवा, और इसमें हम इस दवा में 1 लीटर पानी के हिसाब से यह 0.4 ml के आसपास दवा या 0.4 ml के आसपास दवा यानी 10 लीटर में हमें 4 ml दवा मिलाना है, और इसमें हम 5 से 10 ml नीम का तेल भी मिलाते हैं तो अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं।
उसका हम छिड़काव कर दें। शुरुआत अवस्था में यदि ये रोग दिखाई देता है और 1 या 2 पौधों में दिखाई देता है तो सबसे बेहतर ये होता है कि ऐसे पौधे को हम उखाड़ के नष्ट कर दें ताकि वह पौधा अन्य पौधों में रोग न फैला सके। या फिर फसल पर 0.15% मेलाथियान या 50 EC का छिड़काव करें। अगर वक्त रहते भिंडी उत्पादक किसान इतनी सावधानी रख सकते हैं तो फिर ये तय है कि उन्हें भिंडी की फसल से लाभ ही लाभ होगा। छत्तीसगढ़ के किसानों का रुझान भिंडी की ओर बढ़ना एक शुभ संकेत माना जाना चाहिए, क्योंकि हमारे राज्य की धरती पर भिंडी के विपुल उत्पादन की अनंत संभावनाएं हैं। किसान भाई हो, हमर दाई ला आपमन देखत हो सियान हो गए है, लेकिन एकर करा तजुर्बा है, एकर करा वो बात के ज्ञान है कि कैसे ढंग के खेती ल करना चाहिए और कौन से खेती ल करना चाहिए, कौन से फसल और सब्जी लगाना चाहिए। तो हमार दाई अतिक सियान हो गए है, लेकिन जज्बा बहुत अच्छा है, मेहनत करते और जेन भी आदमी खेती मेहनत करते किसान भाई हो ओकर उम्र बढ़ जाते, जैसे आपन दाई ला देखत हो। तो किसान भाई हो आपो मन भिंडी के खेती ल कराओ और हमार दाई है बहुत बढ़िया ढंग से खेती ल करके समृद्ध होवत है। तो किसान भाई आपो मन समृद्ध हो। अवैया बेरा में नवा नवा बात ल लेकर के इसने हमार दाई मन से गोड़ बात करके नवा नवा जानकारी आप लोग देबो। तब तक दो विदा, राम राम।